नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज से आप देख रहे हैं एक पेड़ रामविलास पासवान जी के नाम। पर्यावरण संरक्षण आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी संकल्प के साथ एक पेड़ रामविलास पासवान जी के नाम अभियान की शुरुआत भी की गई है। सबसे बड़ी खबर, रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय, समानता और जन सेवा के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं ने वहीं पर उनकी स्मृति को याद करते हुए जब उनके नाम पर एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया, तो वहाँ एक नारा भी दिया गया, एक पेड़ एक नई उम्मीद, जिसमें एक पौधा अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम। आइए पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान भी रखें। दिल्ली से रजनी गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनुपम कुमार है और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमने ये जो आज का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, एक मुहिम स्टार्ट किया है एक पे रामविलास जी के नाम। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने रामविलास जी के नाम से ही ये क्यों स्टार्ट किया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो गार्जियन थे, हमारी पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो एक छांव की ज़रूरत होती है। तो हमारी पार्टी पे आज भी वो अमर हैं और एक छांव है उनका स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का। और पेड़ जो भी है वो छांव देने का काम करता है लोगों को। उनके छाया में कई लोग जो हैं वो ऑक्सीजन मिलता है, पलते हैं और बड़े होते हैं। तो हमने इस मुहिम की यहाँ से शुरुआत किया है और धीरे धीरे करके हम इस मुहिम को हर जगह तक लेके जाएंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक संकल्प लिया है कि अब हम जिनसे भी मिलेंगे, पहले हम बुके देते थे, बहुत सारे गिफ्ट देते थे, गिफ्ट के साथ साथ अब हम बुके किसी को नहीं देंगे, क्योंकि बुके 2-3 घंटे में जो है वो या तो डस्टबिन में चला जाता है या कहीं ना कहीं वो चला जाता है। उससे हमारा पर्यावरण का और भी नुकसान होता है। फल ये पत्तियों को तोड़ने से, फूल पत्ती को तोड़ने से। हमारा ये संकल्प है कि अगर हम जिससे भी मिलेंगे उनको या तो हम जहाँ पे हमें इंडोर प्लांट देना होगा वो हम इंडोर प्लांट देंगे, जहाँ हमें आउटडोर प्लांट देना होगा वो हम आउटडोर प्लांट देंगे। जिनसे भी हम मिलेंगे, जिनसे भी हमारे अभिभावक होंगे, उनको हम एक पेड़ दे करके हम उनको स्वागत करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पेड़ को लगाएं और हमारा जो मुहिम है इस मुहिम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या इसका लक्ष्य दिल्ली से बढ़ के और अन्य राज्यों में भी जाएगा या दिल्ली मुहिम में आप कर रहे हैं? अभी हमने इस मुहिम की शुरुआत दिल्ली से करी है, लेकिन हम इस मुहिम को हर जगह पर में जहाँ भी हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके हम लगाएंगे। 2027 तक हमने इसमें 10,000 पेड़ लगाने के एक लक्ष्य लिए हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी गरीब मजदूर मजलूम की आवाज़ थे, तो क्या हाजीपुर उनकी जो मेन पॉइंट है वहाँ तक भी आप जाएंगे या और पार्टी के जो लोग हैं उनको भी आप मैसेज देंगे इस बात? जी, जैसे अभी आशु जी ने कहा है कि हम इसकी जो है ये हमने एक शुरुआत करी है। इसकी क्रांति की जो शुरुआत होगी वो जहाँ पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था हाजीपुर, और हमारे जो अभी चिराग पासवान जी है, माननीय चिराग पासवान जी से मिलकर के हम लोग अनुरोध करेंगे। इस क्रांति की शुरुआत हम लोग जो है वो हाजीपुर से करने वाले हैं। क्या केंद्र या राज्य सरकारों से भी आप अपील करेंगे इस मुहिम को लेकर, तो उनका भी सहयोग आपको मिले? देखिए, सहयोग क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है किसी भी मुहिम को करने के लिए कि आपको सरकार या केंद्र सरकार या किसी की जरूरत पड़ती। अगर हर आदमी अपने विल पावर में ले आए तो पौधा लगाने का काम बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं है कि एक पौधा लगाना है और साथ में उस पौधे की संरक्षण भी करनी है। तो एक पौधा तो आप अपनी सामाजिक के तौर पर आप खुद के लिए भी तो लगा सकते हैं। आप उसमें आप खुद की ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप खुद के लिए भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमें क्या मदद करेगी, कैसे मदद करेगी, ये तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हमने इस मुहिम की शुरुआत करी है। ये कि जो भी हमारे जानने वाले लोग हैं उनसे भी जो मदद मिल पाएगा वो हम मदद लेकर के उसको हम पूरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा पौधा लगाने का लक्ष्य जो है वो 100+ पौधा लगाने का लक्ष्य है। आज हमने 100 से ज़्यादा पौधे
लगाए हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें अगर इस मुहिम में यूथ जुड़ जाता है, जिसको जेन जी के नाम से कहते हैं, तो ये हमारा जो मुहिम है ना, वो और भी सक्सेसफुल हो जाएगा। जो आज के जेन जी हैं वो सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं, इससे क्रिएटिविटी कम है। आपने देखा है कि हमने आज जिन लोगों को पौधे दिए हैं, उसमें 90% जो लोग थे वो जेन जी थे। तो हम उनको ये देना चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों से हमें संस्कार मिला है, उस संस्कार को हम चाहते हैं कि आगे तक जो हमसे हो पाएगा, हमसे बन पाएगा, हम लोगों से बन पाएगा, उस सेम संस्कार को हम आगे भी जो है वो डाइवर्ट करें। और जो जेन जी हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो इस मुहिम में अगर शामिल हो जाएंगे तो ये मैं मानता हूँ कि ये मुहिम बहुत अच्छे तरीके से सफल हो जाएगा। आपने मेरा सवाल ले लिया इसमें, मैं ये आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन अब जेएनयू को आप कैसे अवेयर करेंगे? जेएनजी कॉलेज स्कूल छात्रों में रहते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कैसे लाएंगे, कैसे जोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर स्कूल, जैसे हमने एक पेड़ का मुहिम स्टार्ट किया है, तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि हर स्कूल्स में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में हम जाएं और एक पेड़ जो है हम उन बच्चों को जो है गिफ्ट करें और उनसे हम रिक्वेस्ट करें, उनसे हम उसकी पेड़ की जो उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसकी उनसे चर्चा करें। और हम वो चाहेंगे कि वो जो हमारे जेन जी हैं, वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत वो है, वो भी आगे चल करके इस मुहिम में शामिल होंगे और वो भी अपने आने वाले जनरेशन को ये सेम पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, रामविलास पासवान जी, जैसे अनुपम भाई ने बताया, हमारी पार्टी के गार्जियन भी हैं और हमारे आदर्श भी हैं। ऐसे तो हमारी पार्टी में सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन केवल 2 व्यक्ति ने ही ऐसी मुहिम की शुरुआत क्यों सोची? ये बात आधारित है वैचारिक समानता के ऊपर। ठीक है, 2 व्यक्तियों के विचार मिले कि पर्यावरण के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, अपने लिए तो सब लोग कर ही रहे हैं। तो इसमें जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर आशुतोष चौहान जी हैं, वो इस मुहिम के संरक्षक हैं। उनके संरक्षण में जो इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उनके मार्गदर्शन के आधार पर। और जो अनुपम कुमार झा जी हैं, हमारे छोटे भाई, वो इसके संयोजक रहेंगे पूरे भारत में। तो इन दोनों लोगों से जो हम लोगों को जो आदेश, जो प्रेरणा मिलेगी, उसके आधार पर हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ेंगे। या और भी पार्टी के लोगों को आप इससे जोड़ेंगे या पार्टी के लोगों को संदेश देंगे कि इस तरह का खाद्य? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ पार्टी और दलगत नीति से ऊपर उठ के है, ये पर्यावरण के लिए है। ये सब पार्टियाँ, कंपनी, व्यापार, दल, जाति, धर्म, ये सबसे ऊपर उठ के ये चीज़ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने पार्टी को? मैं देना चाहता हूँ कि जैसे आज हम लोगों ने छोटे स्तर से शुरुआत किया, और भी लोग इस पहल में शामिल हो, हम लोग को वैचारिक रूप से मजबूत करें और फिजिकल रूप से भी हम लोगों को सपोर्ट करें। मैं तो ये आशा करता हूँ सब लोगों से अच्छा कार्य है। आज का जो कार्यक्रम आपने किया है, एक पेड़ रामविलास पासवान जी के नाम, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य रामविलास पासवान जी का जो सिद्धांत और आदर्श है, एक पेड़ के बहाने आगे ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह माता पिता को हम लोग सेवा करते हैं वृद्धावस्था में, उसी तरह हम पेड़ों की सेवा करें। और पेड़ों से जो हमें मिलता है, माता पिता का जिस तरह स्वाद मिलता है, उसी तरह पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, स्वच्छता और पर्यावरण को संतुलित रखने का जो मिलता है। आज की युवा पीढ़ी पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों से अलग है, बिल्कुल, उनके लिए क्या संदेश है?
आज की युवा पीढ़ी एक्चुअली क्या है, सोशल मीडिया में है, लेकिन नेचर से काफ़ी दूर चले गए। और हम यही देना चाहते हैं, यही सोचते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि प्रकृति से जुड़ो।